नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइज, हम आगे की क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा सामान्य ज्ञान का जीके का 5वां पार्ट है। और इससे पहले के अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपकी मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर संभावित प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें मैंने कोई जिला नहीं लिया है, टाइम कम था, तो इसमें मैंने क्वेश्चन ही कवर किए हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको लगाना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधा, कि निम्नलिखित में से भीमराव अंबेडकर को जन्मभूमि कौन सी है। यानी भीमराव अंबेडकर जी, जिसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है, संविधान के पिता कहे जाते हैं, तो उनका जन्मभूमि पूछी गई है। तो ये है महू। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब इसका नाम जो है वो भीमराव अंबेडकर नगर के रख दिया गया है। तो इन्हीं के नाम पर जो है इनका नाम बदल दिया गया है। ये कहाँ पर? इंदौर में पड़ता है। ठीक है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो आर्टिकल 32 है संविधान में, आर्टिकल 32 है, इसको जो है वो संविधान की आत्मा कहा गया है। जिसमें क्या है कि जो आपके जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनको अगर आपका हनन होता है तो उसमें 5 रिट जो है वो जारी की गई हैं, तो वो आप जो है वो अपील कर सकते हो। तो इसीलिए जो है वो संविधान की आत्मा जो है वो आर्टिकल 32 को कहा गया है अम्बेडकर के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और ये जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, याद रखना है, भीमराव अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से मध्य प्रदेश के अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? जस्ता और मैग्नीज, अभ्रक और कोयला, चांदी और तांबा, कोयला और लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयला और आयरन। ठीक है, तो कोयला आयरन जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। देखिए, तांबे की बात की जाए तो तांबा जो है वो भारत में पहले नंबर पर जो आता है वो एमपी आता है, दूसरे पे राजस्थान आता है, तीसरे पे झारखंड आता है। वहीं मैं बात करूं बॉक्साइट की, ओके, बॉक्साइट की बात करूं तो इसमें जो है वो उड़ीसा नंबर 1 है। यहाँ पर करीबन 42% जो है वो उड़ीसा में जो है वो बॉक्साइट पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अभ्रक अभ्रक की बात करूं तो इसके लिए जो है वो आंध्र प्रदेश जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 72% जो है वो अभ्रक पाया जाता है, ये भी याद रखना है। हीरा की बात की जाए तो भारत में एक ही जगह पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, जो कि का है, जो पन्ना जिला है, वहाँ पर एक मजगमा खान है। तो वो जो है वो हीरा पन्ना के लिए जानी जाती है। यूरेनियम आपसे पूछ लिया जाए तो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है। थोरियम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। थोरियम काफ़ी पूछ लिया जाता है कि थोरियम जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र को टूटने पर किसी भी राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं? यानी सिंपल को क्वेश्चन को जो है वो घुमा के पूछ लिया गया है। सिंपल जो इसका तरीका है, अब मैं बात करूं कि क्वेश्चन जो है वो अगर सिंपल तरीके से हम देखें कि इसमें कहा गया है कि जो राज्यों में आपातकाल लगता है तो वो कौन से आर्टिकल के थ्रू लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 356, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 365 के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन लगता है, और जिसमें जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है वो लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना। देश की हम बात करें तो देश में जो है वो पूरे देश में 352 के तहत जो है वो आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल जो है वो 360 के तहत लगाया जाता है, जो कि अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है वहाँ पर। अब कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हुई है, तो राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 62 के बीच में जो है आते हैं, ये आर्टिकल हैं इसके। महाभियोग अगर इम्पीचमेंट लगाना होता है तो आर्टिकल 61 के तहत लगाते हैं राष्ट्रपति पर। और जो क्षमादान होता है, अगर किसी को कोई सज़ा हो जाती है, फांसी हो जाती है या कारावास हो जाता है, तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति से जो है वो क्षमा की याचना कर सकता है। और राष्ट्रपति जो है वो उसके पास अधिकार होता है आर्टिकल 72 के तहत कि उसको क्षमा कर सकता है वो। ठीक है, उसके ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो क्षमा करेगा या नहीं। तो ये एक बार ही अपील कर सकता है, मतलब एक बार ही जो है वो राष्ट्रपति से क्षमादान की अपील कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, याद रखना है। राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार बने थे। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अभी जो है वो 14वें नंबर के जो है वो रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, मिनिमम एज जो राष्ट्रपति की होती है वो कितनी होती है? 35 ईयर होती है। और इनकी सैलरी जो रहती है वो 5 लाख रहती है। 5 लाख रहती है। और पहली महिला कौन थी राष्ट्रपति? प्रतिभा पाटिल।
ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली पहली स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी कौन सी है? ऑप्शन है यहाँ पर आईएनएस साल्की, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस संकुल और आईएनएस कलवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आईएनएस कलवारी जो है ये भारत की पहली स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी है। अगर आपसे सीधा पा जाए कि भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी है, तो आपको लगाना है आईएनएस कावेरी। ठीक है, आईएनएस कावेरी। परमाणु रिएक्टर आपसे पूछ लिया है तो अप्सरा है, और परमाणु पनडुब्बी पूछ लिया जाए तो आईएनएस चक्र है। तो जितनी भी पहली चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। जो ल्यूसेंट की विविधता है उसकी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुनामी का कारण है? सुनामी जो आती है वो किस कारण से आती है? तो सुनामी दरअसल जो है समुद्र में नीचे भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से जो है सुनामी आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2014 में जो है वो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, राज्य के पुनर्गठन द्वारा बना था। तो ये किस राज्य से जो है वो अलग करके बनाया गया था? तो मैंने कई बार बताया है, ये जो है वो आंध्र प्रदेश के अलग होके जो है वो कब 2 अक्टूबर सॉरी 1 अक्टूबर, करीबन 1 या 2 अक्टूबर के जो है वो डेट इंफॉर्मेशन याद नहीं है। बाकी आपको इतना याद रखना है कि जो है ये 2014 में जो है वो अलग किया गया था। आप इसकी डेट देख लेना। वैसे जो है ईयर ही पूछेंगे आपसे, डेट नहीं पूछेंगे। तो 2014 में जो है वो तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश से जो है वो अलग राज्य बना दिया गया था। अभी करंट में अगर आपसे पूछ रहा है कि करंट में जो है वो कितने स्टेट हैं, तो 28 स्टेट हैं भारत में, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा तो आंध्र प्रदेश के बारे में कि जो दक्षिण के ज़िले हैं, सबसे तटीय रेखा अगर आपसे पूछ लिया है तो वो आंध्र प्रदेश की है। वैसे अगर भारत में आपसे पूछ लिया है कि सबसे बड़ी कौन से राज्य की तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है, तो वो है गुजरात। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो 5 नदियों की भूमि के नाम से जानते हैं पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं? नदियां भी आपको याद रखना है। तो JCRBC यानी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और ये एस, तो सतलज। ठीक है, JCRBS। तो ये जो है वो 5 नदियां हैं जिसकी वजह से जो है वो पंजाब नाम पड़ा है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? नदियों का मायका कहा जाता है। अगर आपसे नदियों का मायका किस स्टेट को कहा जाता है तो याद रखना है मध्य प्रदेश को। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, करीबन जो है वो छोटी बड़ी मिला के जो है वो करीबन 207 के करीबन नदियाँ जो है वो बहती हैं। ठीक है, मेघालय, मेघालय में एक जगह है मौसिनराम। तो यहाँ पर जो है वो सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश ने उड़ीसा को नाम बदलकर जो है वो क्या कर दिया? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि इसका नाम जो है वो अब ओडिशा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। उड़ीसा पे एक द्वीप है पारादीप। याद रखना है, यहाँ पर जो है वो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो किस पर है? महानदी पर है। ठीक है, और सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऊंचा बांध जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है, जिसे हम टेहरी बांध कहते हैं, टेहरी डैम कहते हैं। ठीक है, टेहरी डैम जो किस पर है? भागीरथी नदी पर है। तो याद रखना है। उड़ीसा में एक चीज है कोणार्क, कोणार्क सन टेम्पल है, जो कि नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के अभिभावक हैं, यानी जो गार्डियन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो कौन होते हैं? तो वो होता है भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा, ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके जो सदस्यों की अगर आपसे पूछ लिया है कि जो मैक्सिमम एज कितनी होना चाहिए रिटायरमेंट की, तो 65 ये वर्ष होती है इसकी। ठीक है, रिटायरमेंट की जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, यानी नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त करता है। और अभी देखा जाए तो 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं हमारे बात की जाए तो भारत के उच्चतम न्यायालय में। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? इंदौर संभाग का जो जिला है वो है जिला नहीं है वो है देवास। इसका आंसर हो जाएगा देवास।
ठीक है। बाकी धार, झाबुआ और बड़वानी ये सभी जो है इंदौर जिले में पड़ते हैं। देवास के बारे में हम बात करेंगे तो देवास जो है वो यहाँ पर एक कुमार गंधर्व समारोह आयोजित किया जाता है। कुमार गंधर्व जो है वो देवास से संबंधित हैं। उन्हीं की याद में जो है सम्मान दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1992 से 1993 के लिए जो है वो स्थापना की गई थी और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसके द्वारा जो है वो बनवाया गया था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इस्लाम नगर है ये कहाँ पर है। तो ये है दोस्तों भोपाल में, ठीक है, भोपाल में है। और इसका जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भोपाल में जो है वो झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को। तालाब यहाँ पर बहुत सारे हैं, बड़ा तालाब छोटा तालाब है, ठीक है, ये सभी जो है वो भोपाल में है। वन विहार नेशनल पार्क जो है भोपाल में ही है स्थित है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मूक नायक इनके द्वारा लिखी थी, यानी मूक नायक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो ये दोस्तों लिखी गई BR अम्बेडकर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसमें से कहा गया है कि गुना नदी जो है वो जिले में विभाजित होती है। तो कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होती है सिंध नदी। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सिंध नदी जो है वो ये विदिशा के सिरौंज इस जगह से निकलती है और ये गुना हुआ, शिवपुरी हुआ, दतिया हुआ, भिंड हुआ, तो यहाँ पर जो है बहती है। और ये इटावा में जो है वो चंबल नदी में मिल जाती है। यदि चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल नदी की एक तरीके से सहायक नदी है ये। और चंबल जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द्वैध शासकीय प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था। द्वैध शासकीय प्रणाली के द्वारा जो किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर था प्रथम, उसके द्वारा शुरू किया गया था, जो कि क्या था, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो जितने भी गवर्नर हैं पहले आपको याद रखना है, वायसरॉय हुआ, गवर्नर जनरल हुआ, तो जैसे कि आप याद रख सकते हो RHBCMR। तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल किया विलियम बेंटिंग। वायसरॉय की बात की जाए तो कैनिंग। और स्वतंत्र भारत का जो वायसरॉय था तो वो उसकी बात की जाए तो माउंटबेटन। और भारतीय थे वो सी राजगोपालाचार्य। तो इन सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। कार्निवोलस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सिविल सेवा के जो पिता कहे जाते हैं वो किसको कहा जाता है। कार्निवोलस को कहा जाता है। 21 अप्रैल को जो है वो सिविल डे के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है। तो ये दोस्तों है गांधी सागर अभ्यारण्य के पास, जो कि कहाँ पर है, ये मंदसौर और नीमच में है, ठीक है। मंदसौर नीमच में है ये, याद रखना है। और सबसे बड़ा आपसे पूछ लिया है कि सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है। तो नौरा देही है। कहाँ पर है ये, सागर में है। सबसे छोटा रालामंडल है जो कि इंदौर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका द्वारा अलग होता है। तो मैंने कई बार बताया है, क्वेश्चन जो है वो वहीं से बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाक स्टेट। पाक स्टेट को जो है वो भारत और श्रीलंका जो है वो अलग करता है। कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि डिग्री जो चैनल होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि 9 डिग्री चैनल जो है वो किसको सेपरेट करता है। तो ये करता है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकाया को। 10 डिग्री की बात की जाए तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। 38 डिग्री की हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अलग करता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। देखिए गल्फ ऑफ कच्छ है, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है, ठीक है। अलास्का जो है, ये अलास्का जो है वो जो बात की जाए तो पैसिफिक ओशन है, तो वहाँ पर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। याद रखना है जो USA हुआ, रशिया हुआ, तो बेरिंग जल संधि है, तो उसी के जो नीचे बगल से जो है वो कौन है, गल्फ ऑफ अलास्का। खंबात की खाड़ी ये जो है वो बात की जाए तो अरबियन सी में पड़ती है, जिसमें नर्मदा नदी गिरती है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम थे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के कौन थे, प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। उपराष्ट्र की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति कौन थे, जो वाइस प्रेसिडेंट बात की जाए तो राधा कृष्णन थे,
ठीक है। राष्ट्रपति बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद से, जो 2 बार मननीत लगातार। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो जितने भी पहले व्यक्ति हैं वो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हृदय का कौन सा भाग अर्धभाग शरीर के विभिन्न भागों को रक्त भेजता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लो हाफ, यानी बात की जाए तो लोअर हाफ जो रहता है, निम्न अर्धभाग जो रहता है वो अर्धभाग शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है वो रक्त पहुंचाता है। आपको पता हो कि जो ह्यूमन हार्ट्स के बारे में हम बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है वो रहता है, थोड़ा टेढ़ा रहता है, जिसमें जो है वो 4 जो है वो चैम्बर रहते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो चैम्बर में 3 जो है वो पाइप होते हैं जिन्हें हम ट्राइकस्पिड बोलते हैं। इसमें जो है वो 2 रहते हैं तो बाइकस्पिड होते हैं। ये लेफ्ट क्या रहता है? ये लेफ्ट रहता है आर्टरियम। ठीक है, ये राइट आर्टरियम रहता है, ये वेंट्रिकल रहता है। वेट्रियम बोलते हैं इसको, वेंट्रियम वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं, वेंट्रियम बोलते हैं। तो ये याद रखना है आपको। जो ह्यूमन हार्ट रहता है उसका वजन कितना रहता है? 300 ग्राम रहता है। ठीक है, पंप करने का काम करता है। ठीक है, पंप करने का काम करता है। और कार्डियोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो हृदय से संबंधित डॉक्टर रहते हैं। और रक्त की बात हुई है तो रक्त जो है वो 7.4 इसका पीएच मान रहता है रक्त का, जो कि एक बेस है, क्षारीय है। ठीक है, याद रखना है। जो ब्लड प्रेशर रहता है वो उसको हम सिस्मोमेनोमीटर से नापते हैं। ठीक है, 1 मिनट में जो है वो 72 बार जो है वो धड़कता है हमारा दिल। तो इतना याद रखना है हार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हृदय के ऊपरी 2 कोष्ठ कहलाते हैं और निम्न 2 कोष्ठ कहलाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो नीचे वाले रहते हैं उन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले को बोलते हैं परिकोष्ठ या आर्ट्रिया। तो आर्ट्रिया भी आपको मिल सकता है, ऑरिकल भी मिल सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, तो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो जो निम्न 2 कोष्ठ रहते हैं उन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल, और ऊपर वाले को रहते हैं आर्ट्रिया बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक पुष्प में या तो नर या मादा के जननी भाग हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं एक लिंगी, यानी यूनिसेक्सुअल। उसमें एक ही रहेगा, या तो नर रहेगा या मादा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो पुष्प से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो याद रखना है आपको। ओके, तो ये थे 20 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक जिले के साथ मिलेंगे। टाइम कम था इसलिए मैंने इसमें जिला कवर नहीं किया है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ में बेल आइकन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।